हाय गाइस, मैं आपका दोस्त घूमी घूमी विद बच्चन। आज मैं आपको कोई जगह होगा तो नहीं घुमाऊंगा और ना कोई दिखाऊंगा। एक्चुअली मेरे को कुछ मोटिव वीडियो बनानी थी यूके के लिए, तो वो मैं आपके लिए बना रहा हूँ, तो ध्यान दीजिएगा। सो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा इंडिया से यूके का, तो बहुत अच्छा रहा। बाकी मेरे अंदर तो थोड़ा बहुत डर था ही, वो तो नेचुरली था। तो बस मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे इंडिया इमिग्रेशन में मैं गया अपनी वाइफ के साथ। एक सबसे पहली बड़ी बात, अगर आप कपल्स आ रहे हैं तो आप दोनों साथ ही इमिग्रेशन बंदे के पास जाएंगे, अलग अलग नहीं जाएंगे। ये कोई नहीं बताता, ये मैं बता रहा हूँ। तो जब मैं ट्राई कर रहा था तो मैं भी वीडियो देखता था कि कपल अलग अलग जाते हैं इमिग्रेशन पर्सन के पास या साथ जाते हैं। तो दोनों साथ जाते हैं, चाहे इंडिया की हो चाहे यूके की इमिग्रेशन हो। तो गाइस फिर मैं अपना इंडिया की इमिग्रेशन में गए हम दोनों। तो से हेलो बोला, उन्होंने हेलो बोला, उन्होंने वीज़ा दिया और अपना वो दिया, क्या कहते हैं, बोर्डिंग कार्ड। और बस फिर उसने कहा कि आपके पास कैश लेटर होगा, कास्ट लेटर। तो हमने कहा यस है। तो मेरे से तो इतना क्वेश्चन नहीं पूछा उन्होंने, तो मेरी जो वाइफ थी उसी से पूछा। तो कह रही, उन्होंने बोला विच यूनिवर्सिटी और कौन से कोर्स से जाना चाहते हो। तो बस ये 2-3 सवाल करा इमिग्रेशन इंडिया में, तो हम क्लियर हो गए, डन। जैसे ही क्रॉस करा बहुत खुशी हुई कि हाँ भी चलो एक स्टेप तो क्लियर हो गया हमारा। तो सेकंड स्टेप है हमारा यूके इमिग्रेशन। और यूके इमिग्रेशन उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा कनेक्टिंग फ़्लाइट के लिए, कि कनेक्टिंग फ़्लाइट में लगेज कैसे पहुँचता है, क्या करना पड़ता है, क्या नहीं करना पड़ता। तो गाइस, जैसे आपकी कनेक्टिंग फ़्लाइट है, तो कनेक्टिंग फ़्लाइट में अगर आपकी सेम फ़्लाइट है, जैसे आपके 2 स्टे हैं या 3 स्टे हैं, आपकी कनेक्टिंग फ़्लाइट सेम है। जैसे मेरी थी एमिरेट्स, मैं दिल्ली से दुबई आया था, दुबई से यूके, तो मेरी सेम फ़्लाइट थी एमिरेट्स। तो अगर आपकी सेम है तो आपको लगेज की कोई दिक्कत नहीं होगी। आपका जैसे आप दिल्ली से दुबई पहुँचे हैं, मैं जैसे दिल्ली से दुबई पहुँचा हूँ, तो मेरे को वहाँ से कोई लगेज पिक नहीं करना पड़ा, वो अपने आप ही मेरी दूसरी फ़्लाइट में कन्वर्ट हो गया। तो ये बहुत लोगों के या कपल्स के माइंड में होता है कि लगेज कैसे जाएगा, कैसे नहीं जाएगा। तो अगर आपकी कनेक्टिंग फ़्लाइट सेम है तो आपको लगेज की कोई टेंशन नहीं होगी। अगर कनेक्टिंग फ़्लाइट आपकी अलग अलग है तो फिर आपको लगेज 1 स्टॉप से 2 स्टॉप से पिक करना पड़ेगा। तो गाइस ये ध्यान रखिएगा। तो मैं फिर अपना दुबई से यूके आया, तो यूके इमिग्रेशन में एयरपोर्ट पे जैसे ही लैंड हुआ, तो मेरा एक्चुअली घर थोड़ा सा एयरपोर्ट के पास ही है, हिथरो एयरपोर्ट के पास, तो इसलिए बार बार हर 2 मिनट बाद जहाज जाता है। तो जैसे ही मैं अपना यूके इमिग्रेशन, यूके कंट्री, यूके एयरपोर्ट पे उतरा, तो गाइस मेरा दिल धक 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 धक, पता नहीं क्या पूछेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। सो फिर हम इमिग्रेशन की लाइन में लगे, तो बहुत बड़ी लाइन थी। मेरा जहाज़ भी बहुत बड़ा था, तो मतलब फुल टूल भरा हुआ था। तो कम से कम मेरे को लगा 1 से 1.5 घंटा इमिग्रेशन लाइन में लगा। तो मैं और मेरी वाइफ घबराए, पता नहीं क्या पूछेंगे क्या नहीं पूछेंगे। मेरी वाइफ ने अपना पासपोर्ट नंबर, बर्थ ऑफ डेट, डेट ऑफ बर्थ और स्कूल, यूनिवर्सिटी, कैसे जाना है कैसे नहीं जाना है, सब कुछ मतलब रट रही थी कि हाँ भी कुछ भी क्वेश्चन वोश्चन हो तो मैं बता सकूँ। तो मैं भी थोड़ा सा प्रिपेयर था कि हाँ भी ये कुछ पूछेंगे, ये नहीं पूछेंगे। तो जैसे ही मेरा अपना इमिग्रेशन में आया नंबर यूके की, तो गाइस फिर मैं गया, पहले मैं गया, वाइफ थोड़ा पीछे थी, दोनों साथ ही गए थे। तो मैं गया, मैं कहा हेलो बोला, उसको हेलो बोला। मैं दूसरे बंदे को भी देखते हुए बोला था कि वो बोल रहे, तो मैंने कहा इम्प्रेशन बनाते, थोड़ा इम्प्रेशन किया।
उसने भाई साहब हेलो का जवाब भी नहीं दिया, मतलब पता नहीं थका हुआ था या चिढ़ा हुआ था क्या था। तो मैंने उसको हेलो बोला, उसने नहीं जवाब दिया, मैं कोई नहीं। तो फिर मैंने अपना और अपनी वाइफ का पासपोर्ट और बोर्डिंग कार्ड और टिकट उसको दी। तो उसने मेरे से पूछा कि मैं अपना बता रहा हूँ, उसने मेरी मैरिज सर्टिफिकेट की डेट पूछी कि यहाँ पे आपकी मैरिज कब हुई। तो मैं जैसे ही बोलने लगा अपनी मैरिज डेट, तो मेरी वाइफ ने एकदम से बोल दिया। तो मेरी वाइफ को देख के वो बोल रहा कि, फिर उसने वाइफ को देखा तो उसने मेरे को बोला यू गो बैक, यू आगे, मेरी वाइफ को बोला कि आप आगे आओ। इंग्लिश मेरी थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी है। तो मेरी वाइफ फिर आगे आई तो उससे पूछा कि हाँ भी यूके क्या करने आ रहे हो। जो क्वेश्चन पूछे थे मैं सेम वही बता रहा हूँ, कोई मिला जुला के नहीं बोल रहा, तो ध्यान देना। तो मेरी वाइफ से उसने पूछा कि यूके क्यों आ रहे हो। ऐसे घूर घूर के देख रहा था जैसे पता नहीं खा ही जाएगा साला। तो मेरी वाइफ ने बोला स्टडी के लिए। ओके, तो विच यूनिवर्सिटी, उसने बोला अल्स्टन यूनिवर्सिटी। विच कोर्स, उसने कोर्स बता दिया। फिर उसने पूछा कि इंडिया में आपका क्या कनेक्टिंग कोर्स था, उसने अपना कॉमर्स बता दिया जो उसने कर रखा है। तो कह रही कहाँ से कर रखा है, उसने वो बता दिया। तो फिर उसने बोला कि आपके पास फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की ओरिजिनल कॉपी है, मतलब सर्टिफिकेट। सो मेरी वाइफ ने बोला यस। तो मेरी वाइफ ने सर्टिफिकेट दिखाया तो देखा, यूँ ऐसे यूँ करके देखा। फिर पता नहीं उसको क्या हुआ, 1 सेकंड बाद उसने भाई साहब लाइट जलाई, और लाइट जलाने के बाद यूँ स्कैन भी करना डॉक्यूमेंट्स। मैंने कहा क्या हो गया भाई, ऐसा थोड़ी अपराध कर दिया जो तू ऐसे हमारे साथ कर रहा है। तो कुछ नहीं हुआ, फिर उसने स्कैन करा, फिर उसने मेरी तरफ देखा, उसकी तरफ देखा, तो हमने कहा, देख के स्टैम्प लगाया ठक ठक। तो मैंने कहा थैंक यू, उसने, मेरी वाइफ ने भी कहा थैंक यू। बस यही क्वेश्चन हुए थे हमसे, और कुछ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं था। बस ये है कि अगर आप सही हो तो आप बेहिचक एयरपोर्ट में जाओ, इमिग्रेशन क्लियर करो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो फिर जैसे उसने हमारे पासपोर्ट पे थप्पा लगाया, मैंने बोला पीछे मुड़ के मत देख, निकल यहाँ से जल्दी भाग। तो बस फिर उसके बाद मैंने अपना बैग जो लगेज होता है कलेक्ट करा। तो उसके बाद मेरा भाई मेरे को लेने आ गया। तो फिर आई एम इन लंदन। तो बहुत मज़ा आ रहा है लंदन रह के। तो गाइस, जिसको भी आना है जल्दी से जल्दी आइए। जनवरी इनटेक स्टार्ट हो गया है और अपना एडमिशन ओपन हो गया है, तो जल्दी आइए। और आगे और भी थोड़ी मोटिव वीडियो बनाऊंगा अपने, कि मेरे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगे थे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स नहीं लगे थे। तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबाना, क्योंकि न्यू आया हूँ तो न्यू वीडियो डालूँगा और नया एक्सपीरियंस डालूँगा। तो गाइस, कीप वॉचिंग। गुड बाय, रब राखा, सत श्री अकाल।